दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती सीएसबीसी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए दोस्तों, सबसे मेन है आपके लिए रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और देखिए, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो फिर आपको बाहर भी होना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए और अच्छे से इसको हर एक चीज़ को लेकर आप सभी समझ लीजिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी सीएसबीसी की ओर से नोटिस जारी किया गया है, और इसमें देखिएगा तो लिस्ट में अलग अलग तरीके का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। देखिएगा तो डॉक्यूमेंट का है कि किसे क्या कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इशू आया है। तो इसको चलिए आप सभी अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो नए स्टूडेंट है उसके लिए भी ज़रूरी है, जिससे आपके साथ दिक्कत ना हो। तो देखिएगा यहाँ पर तो सीएसबीसी की ओर से विज्ञापन संख्या 01/2023 कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में अभिलेख सत्यापन हेतु मूल अभिलेख वांछना एवं भौतिक उपस्थिति हेतु। तो यानी देखिएगा तो यहाँ पर सीएसबीसी को कुछ स्टूडेंट के ऊपर डाउट हुआ है, तो उस स्टूडेंट को देखिएगा तो मंगाया गया है यहाँ पर सीएसबीसी ऑफिस, फिर से आप आइए। और साथ में डॉक्यूमेंट को लेकर भी इशू हुआ है, तो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर कहा गया लेकर के आने के लिए। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए क्यों यहाँ पर इशू आया है, जिससे आपके साथ दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे मेन है आपके लिए ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग से पहले ही देखिएगा सीएसबीसी की ओर से जो मेरिट जारी किया जाता है, तो इस मेरिट में देखिएगा तो अच्छे से डॉक्यूमेंट सब कुछ आपका चेक किया जाएगा, सब कुछ सही रहेगा तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो यानी 21,391 वाले जो पुरानी भर्ती है विज्ञापन संख्या 01/2023, तो अभिलेखों की समीक्षा के लिए यहाँ पर देखिएगा जब चेक किया गया तो चेक करते के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। तो सभी यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर निम्नवत है, और आपको यहाँ पर सीएसबीसी का ऑफिस जा करके देना है। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से जैसे यहाँ पर देखिएगा अलग अलग स्टूडेंट है, जैसे सोनाली कुमारी, श्वेता कुमारी, पंकज कुमार, देखिए सबका अलग अलग इशू है। जैसे इस स्टूडेंट के साथ है बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ पर देखिए ये ईडब्ल्यूएस से है, तो पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पति के नाम एवं पता के अनुसार होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वाले में। एनसीएल में देखिएगा तो क्या रहता है कि माता पिता के आधार पर ही बनता है, यानी पिता के नाम एवं पता के आधार पर, लेकिन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा अलग कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा श्वेता कुमारी का है क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र यानी एनसीएल डॉक्यूमेंट। अब ये वेरिफिकेशन के समय हो सकता है कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, तो अब यहाँ पर आपको जाति से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको एनसीएल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अभी आप में से जो भी 19,838 वाले हैं, अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एनसीएल प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो इस बार तो देखिएगा ये था सीएसबीसी की ओर से कि आखिरी बार मौका दे दिया गया, लेकिन 19,838 में विज्ञापन में देखिएगा तो कट ऑफ डेट सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको सीधे बाहर होना भी पड़ सकता है, इसलिए आप सभी अपना डॉक्यूमेंट बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, अब देखिए जिस पर भी डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया या डॉट लगा है, तो ऐसे स्टूडेंट को दोबारा से यहाँ पर बुलाया गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रवीण कुमार का स्टूडेंट है, तो जन्म तिथि तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर देखिएगा तो 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि उसी से मैच किया जाता है। इसके बाद देखिएगा तो बिहार के अस्थायी निवास अलग अलग तरह का है। अब देखिए यहाँ पर एक और स्टूडेंट है कि आवेदन फॉर्म में अंकित सूचनाओं के अनुसार बिहार के आरक्षित जाति का प्रमाण पत्र। तो देखिए अगर आप बीसी से आते हैं तो आपको बीसी देना पड़ेगा, अगर आप ईबीसी से आते हैं तो उसी संबंधित होना चाहिए आपके पास। अगर आप उल्टा पुल्टा दीजिएगा तो फिर आपको बाहर भी होना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा एक स्टूडेंट है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित की गई सूचना के अनुरूप बिहार के आरक्षित जाति एवं क्रीमी लेयर यानी एनसीएल मांगा जा रहा है। लिली कुमारी यहाँ पर स्टूडेंट है। इस तरह से यहाँ पर आप सभी पूरा लिस्ट में देख सकते हैं। एक स्टूडेंट से यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो शपथ पत्र भी मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पर पिता के नाम में मिसमैच है, तो पिता के नाम की सत्यता हेतु शपथ पत्र, तो यहाँ पर आपको लेकर के जाना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसी तरह से देखिएगा दोस्तों, तो ज़्यादातर का जो इशू है 10th सर्टिफिकेट का इशू है, यानी जन्म तिथि से रिलेटेड 10वीं का मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको मूल प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। एक और देखिएगा यहाँ पर तो डीवी सीट को भी मैच किया जा रहा है। डीवी सीट क्या हुआ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सीट, और जो फॉर्म भरते हैं इसमें सिग्नेचर, एग्जाम में जो भी आप सिग्नेचर करते हैं सभी का यहाँ पर डिटेल्स। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का है डीवी सीट पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हेतु भौतिक उपस्थिति, ऐसे स्टूडेंट को स्वयं कहा गया आने के लिए, और फिर आपका सिग्नेचर मैच किया जाएगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बार हर एक चीज़ को बारीकी से अच्छे से चेक किया जा रहा है।
तो ज़्यादातर का देखिएगा EWS का इशू है, NCL का इशू है और बिहार का डोमिसाइल से संबंधित सर्टिफिकेट है। तो जिस पर भी जो भी डॉट लगा है या जिसमें भी डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया है यहाँ पर बुलाया गया, यानी देखिएगा तो हर एक चीज़ को बारीकी से अच्छे से चेक किया गया है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा मेरिट आने में समय लग रहा है, यानी जितने जेन्युइन स्टूडेंट है सिर्फ उसी का रिजल्ट आए, कोई इधर उधर से इसमें रिजल्ट नहीं ले पाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी देखिएगा तो हर एक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल बारीकी से चेक किया गया। यहाँ तक देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सीट है उस पर सिग्नेचर जो किया है उसको भी बारीकी से यहाँ पर चेक किया गया। और आप समझ सकते हैं एक स्टूडेंट का देखिएगा यहाँ पर तो सभी सर्टिफिकेट अलग है, तो उसका भी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे है विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, तो ये देखिएगा 12वीं लेवल पर रहता है, तो 12वीं के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। दूसरा अगर आप चाहिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज़ को देखिएगा यहाँ पर मांगा गया है। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए और कब तक आपको जाना है। देखिए यहाँ पर आवेदन में दी गई सूचना के अनुरूप यहाँ पर क्रीमी लेयर मांगा गया है, NCL हो गया। एक यहाँ पर देखिएगा ट्रांसजेंडर से संबंधित यहाँ पर जो अभ्यर्थी डिटेल्स दिए हैं तो उस अनुसार आपको सर्टिफिकेट विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी हर एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जिससे यहाँ पर कुछ भी लास्ट में रिजल्ट आने के बाद त्रुटि ना बचे। तो चलिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर देखिएगा कुछ और है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो दिए हैं कुछ और दिए हैं। तो अभ्यर्थी के द्वारा प्रीति कुमारी के नाम का सभी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। DV सीट पर भी प्रीति कुमारी का हस्ताक्षर है। अभ्यर्थी अपने नाम की सत्यता से संबंधित शपथ पत्र एवं सभी प्रमाण पत्रों के साथ भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस पर स्पष्टता दे। तो देखिए यहाँ पर आवेदन में मधु देवी नाम है और लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए हैं 10th 12वीं सिग्नेचर की है प्रीति कुमारी। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो गया हो। जो भी यहाँ पर CSBC की ओर से कहा गया है क्या करके आप अपना डिटेल्स दीजिए और उससे संबंधित शपथ पत्र सभी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिएगा दोस्तों 240 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको घबराना नहीं है, बस जो भी डॉक्यूमेंट आपका मांगा गया, अगर NCL मांगा गया है तो NCL बना करके दे दीजिए, EWS मांगा गया है तो EWS बना करके दे दीजिए। अगर आपका डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है ये सब बना करके दे दीजिए। 10th 12वीं सर्टिफिकेट जो भी मांगा गया है आप जा करके दे दीजिएगा। समय रहते अगर आप डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक आपको किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर के 5 बजे CSBC ऑफिस चले जाना। ये है कहाँ, तो यहाँ पर देखिएगा पूरा एड्रेस है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय, बाइक हार्डिंग रोड, पटना 1, निकट सचिवालय हाल्ट। स्वयं भौतिक रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो और अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेकिन यहाँ पर विज्ञापन में जो भी कट ऑफ डेट जैसे जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट था उसी अनुसार होना चाहिए। और ये सूचना आपको ईमेल ID मोबाइल के माध्यम से भी CSBC की ओर से दी जा रही है। तो चलिए इसमें अगर आपका लिस्ट में नाम है तो घबराना नहीं है, समय रहते जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और देखिए आप में से जो भी 19,838 वाले अभी लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें दिखाए हैं आप सभी अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके साथ आगामी वाला जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपके साथ दिक्कत ना हो। तो यहाँ से दोस्तों देख लिया आप सभी लिस्ट के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21,391 पोस्ट का चल रहा है और कुछ दिनों में ये सब जैसी प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो इसके बाद अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा देखिएगा डॉक्यूमेंट का समीक्षा कर लिया गया, स्क्रूटनी। अब यहाँ पर यह है कि मेरिट आना है तो डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट जमा करेंगे तो इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों का मेरिट भी आ जाएगा।